कहीं आप डिप्रेशन में तो नहीं? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि आजकल हर व्यक्ति परेशानी में या किसी तरह के तनाव में आपको दिखाई देता है और वो डिप्रेशन की आमद को, आहट को समझ ही नहीं पाता। आज इसी डिप्रेशन यानी अवसाद पर बात करेंगे। अपने स्वास्थ्य को लेकर तमाम ऐसी बातें या परेशानियां होती हैं जो हम किसी से शेयर नहीं करते या फिर अनदेखा कर देते हैं। यही परेशानी कारण बनती है डिप्रेशन का। इसके अलावा भी डिप्रेशन के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक बेहद गंभीर समस्या है जिससे दुनिया भर में कई लोग जूझ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती मानसिक स्वास्थ्य ही है, बल्कि विश्वास करिए वो समय आ ही गया है। जिस तरीके का कंपटीशन अब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जिस तरह एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ हम देखते हैं, उसमें ये डिप्रेशन बहुत तेज़ी से लोगों को घेरता है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, जिसके पीछे कई अलग अलग कारण हैं। इसीलिए इसके बारे में बात करना और इसके लक्षणों को पहचानना काफ़ी ज़रूरी है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका कई बार पता आसानी से नहीं लग पाता। डिप्रेशन एक मनोदशा का रोग है जिसमें उदासी, आनंद की कमी, अपराध बोध और निराशा भरी भावनाएं होती हैं, रोजमर्रा के जीवन में हस्तक्षेप करती हैं। इसमें पीड़ित लोग नींद की समस्याओं से परेशान होते हैं, उन्हें ध्यान केंद्रित करने यानी कंसंट्रेशन में कठिनाई होती है, शरीर में हमेशा थकान भरी रहती है, भूख में बदलाव, मृत्यु या आत्महत्या के बारे में विचार आते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी उसके जीवन में कभी भी प्रभावित कर सकती है। इसकी शुरुआत अब बहुत ही कम उम्र में होने लगी और एक सबसे बड़ा सिम्टम यह है कि लोगों से दूर हो जाना। अपने ही वो लोग जिनके इर्द गिर्द आप रहते हैं उनसे दूरियां बनाने लगना, कम बात करने लगना, ये सबसे बड़ा सिम्टम होता है। आधुनिकता के रहन सहन में बच्चे भी अवसाद का शिकार हो रहे हैं और इस तरह के सिम्टम उनमें तो नहीं देखने को मिल रहे हैं। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर शुरुआती उम्र से ही जागरूकता लाने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले डिप्रेशन के उन लक्षणों को जानना ज़रूरी है जो इस बीमारी के 90% मरीजों में मिलते हैं। क्या है ये, इस पर बात करेंगे। कई एक्सपर्ट्स मेरे साथ होंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जो देश में धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है। ये एक ऐसी परेशानी है जो इंसान को सुसाइड तक करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि आखिर कि आज भी लोग इस समस्या के बारे में बात करने से बचते हैं। चिंता, डर और घबराहट से होने वाली शुरुआत डिप्रेशन बन जाती है, जो बाद में कई समस्याओं का कारण बनता है। एक स्टडी के अनुसार बीते कुछ सालों में दुनिया भर में डिप्रेशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई भी हमारी जो कंडीशन होती है वो रियल नहीं होती, वो सारी फेक होती है। वो एक फेक दिमाग की उपज होती है। कई बार हम रस्सी को सांप समझते हैं और हम डरे रहते हैं। जो लोग भी डिप्रेशन में होते हैं या मेंटल अनहेल्थ में होते हैं, या तो वो पास्ट में जी रहे होते हैं या फ्यूचर के वरीज में जी रहे होते हैं। भागदौड़ से भरी जिंदगी ने हालात और खराब कर दिए हैं। 14 साल से 30 साल की उम्र में इस समस्या के केस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन बता चुका है कि जल्द ही डिप्रेशन दुनिया की दूसरी बड़ी बीमारी बन जाएगी। डिप्रेशन के कुछ खास लक्षण होते हैं। खुद डिप्रेशन से गुजर रहा व्यक्ति ही इन संकेतों को पहचान कर इसके इलाज के लिए आगे बढ़ने का विचार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो शनिवार को जो हमारा एपिसोड होता है वो बहुत ख़ास होता है, आपसे जुड़ा होता है। यहाँ पर हम उन मुद्दों की बात करते हैं जो सामाजिक रूप से या आपके हेल्थ से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनकर इसमें हमारी लगातार मदद कर रहे हैं। देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं और वो कई चीज़ों पर शोध कर रहे हैं। एक बार फिर पैनल पर वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। इसी तरह सौम्या खुराना जी जो कि आध्यात्मिक चिंतक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। सौम्या जी, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। सौम्या जी, यही सवाल मेरा आपसे, आप आज की अब ये जो हम इस समय रिपोर्ट रख रहे थे उसमें एक आंकड़ा ये भी आ रहा है कि महिलाओं में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। दोहरी चुनौतियां भी होती हैं, करियर भी है, परिवार भी है, और हमेशा से ये देखा गया है कि महिलाएं एक तरीके से दो नावों पे वैसे ही सवार होती हैं। क्या ये एक वजह है या आप कुछ और आजकल के हालात को पाती हैं, चाहे जीवन जीने का तरीका हो या कंपटीशन की भावना हो? क्या वजह आपको मुख्य लगती हैं? मुझे लगता है ये तो पहले भी था और आज भी है और कल भी रहेगा। आदमी और औरतों में इस चीज में कोई फर्क नहीं है। आदमी भी ये कर रहे हैं, औरतें भी कर रही हैं।
बच्चे दोनों के हैं, जिंदगियां दोनों जी रहे हैं। सो दिस इज, मैं इसमें इतना इसको वेटेज नहीं दूंगी, बट मैं ये जरूर बोलूंगी कि हमारी बॉडी में जो सेरोटिन है, इट्स ऑल इन द ब्रेन कहा जाता था, बट इतनी रिसर्च हो चुकी है दैट इट इज ऑल इन द गट। मतलब हमारा जो दूसरा दिमाग है, जहाँ पे हमारे सेरोटिन जैसे केमिकल्स जो बनते हैं, जो हमारे को खुशी देते हैं, जो हमारे को हंसी देते हैं, जिसके लिए हम दवाई खाने डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारे गट में है, जिसका अभी तक पूरी रिसर्च में पूरा एविडेंस है, बट कोई बात नहीं कर रहा। सो ये मैं आदमी और औरत पे बात नहीं लाऊंगी, मैं ये बताऊंगी, ये बोलूंगी कि जो हमारा दूसरा ब्रेन है वो हमारे गट में है, और जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। जी सौम्या जी, आज शनिवार का दिन है और मैं देखता हूँ आप जो कह रही हैं कि गट, हम जिन चीज़ों को डिप्रेशन से दूर करने वाला समझते हैं वो ज़्यादा हमको गहराई में ले जाती हैं, जैसे कि शराबखोरी या किसी भी किस्म का नशा। तो आज जो शनिवार का दिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये वो दिन होता है जब ज़्यादातर लोग खुशियों के लिए, डिप्रेशन से दूर भागने के लिए भागते हैं, और हो सकता है कि वो और ज़्यादा डिप्रेशन ला रहे हों। थोड़ा सा ये भी बताएं कि आनंद की तलाश जहाँ की जा रही है वहाँ है भी कि नहीं? आनंद की तलाश सबके लिए अलग अलग होती है। बहुत इंस्टाग्राम, बहुत सोशल मीडिया में हमेशा खुशियां, लोगों की हंसियां दिखती हैं ऐसी जगहों पे, ऐसे एनवायरनमेंट में। तो ऑब्वियसली दिमाग सोचता है कि वैसा ही जीना होता है और वैसे ही जीना स्टाइल है। बट आज एक और चीज है, एकादशी भी है, तो आज हम उसको दूसरे वे में भी ढूंढ देख सकते हैं। तो ये तो हमारा अपना है कि कैसे हम ढूंढना चाहें। तो मेरा ये जो सवाल था ये था कि लाइफस्टाइल, अब जिस तरीके से हम जिसको शहरीकरण, आधुनिकीकरण, जिस पर हमने चर्चा भी की है, डॉक्टर सोनकर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो अब उम्मीद है कि मैं उनको सुन पाऊंगा। तो डॉक्टर सोनकर, मैं यही कोट कर रहा था आपका, आप जो बात कहते हैं कि माचिस की डिबिया में हाथी रखने का हम प्रयास कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, कंपटीशन की बात। हालांकि सौम्या जी ने जो बात बताई है वो बिल्कुल एक बायोलॉजिकली हम उस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ें, भौतिक दुनिया में जो कुछ चल रहा है और जिस तरीके से हमारे शरीर के बदलाव हैं, ये दोनों ही चीज़ें कारक हैं, लेकिन ज़्यादा प्रभाव किसका? एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप मेंटल अनहेल्थ की बात कर रहे हैं तो बट नेचुरल इसका संबंध अधिक मेंटल स्टेट से है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारी जो मेंटल स्टेट है वो जिस तरह की होगी उसी तरह की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमारे शरीर में होती हैं। जैसे प्लेजर हार्मोन की बात है, डोपामिन है, सेरोटोनिन है या ऑक्सीटोसिन है, ये सब का सेक्रीजन हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आपकी सोच अगर ऐसी है कि आप एक किसी छोटी चीज़ से भी आपको प्लेजर मिल जाती है, आप बहुत खुश होते हैं, तो ये जो हार्मोन सेक्रीजन है, कई बार जैसे आप इस तरह समझिए कि आप एक कॉफ़ी पीते हैं, कैफ़ीन आपके बॉडी में जब कैफ़ीन एलिवेट होता है तो कई जो है डोपामिन को वो जो है एलिवेट कर देता है। लेकिन अगर आप डिप्रेशन की कंडीशन में हैं तो आपकी डिप्रेशन की कंडीशन को और ही वर्स्ट कंडीशन में पहुंचा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस मेंटल स्टेट में हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे कि आपने डिप्रेशन की बात की, मेंटल अनहेल्थ की बात की, मैं इसको मानता हूं कि इट इज़ द लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। जो वास्तविकता है उससे कहीं हमारा संपर्क जब टूट जाता है तो हम डिप्रेशन में होते हैं। तो जो भी व्यक्ति जो डिप्रेशन में है या मेंटल अनहेल्थ में है, वो एक फेक लाइफ जी रहा होता है। या तो उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई, उसने किसी परिजन को खो दिया, या कोई पूर्व में उसके साथ ऐसी दुखद घटना घटी धीरे धीरे ग्रेजुअली या सडन, जिसमें वो उसी चीज में जीता रहता है। तो ये पास्ट में जीना हुआ। तो आप पास्ट एक ऐसा टाइम है जिसको आप कह सकते हैं वो समय है जो मर चुका है। कोई अगर पास्ट में रहता है तो उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो किसी डेड बॉडी के साथ रह रहा है। और अगर कोई फ्यूचर की वरीज में है कि कल क्या होगा, कल ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कल ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो फ्यूचर एक ऐसा टाइम है जो अभी आया ही नहीं है, जो पैदा ही नहीं हुआ, आप वहां से जाकर के अपनी वरीज को लेके आ रहे हैं। तो जब डिप्रेशन से बाहर जो आने की कंडीशन है वो क्या है, हेल्थी कंडीशन क्या है कि आप प्रेजेंट में हैं, आप अभी यहाँ पर मौजूद हैं। उस जगह पर जब आप होते हैं तो वो कंडीशन होती है कि मेंटल अनहेल्थ से बाहर हैं।
तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जितनी भी फिजिकल कंडीशन होती है वो आपके सोचने के तरीके और आपके मेंटल हेल्थ से गवर्न होती है। जैसे बहुत लंबे समय तक अगर आप जो है इस तरह की घबराहट, बेचैनी में रहते हैं, तो ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं एमिगडाला, वो इनलार्ज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कोई भी चीज होगी उस आपको बहुत खतरनाक, बहुत बड़ी चीज लगेगी। आपको अगर थोड़ी सी खुजली हुई तो आपको लगेगा कि स्किन कैंसर हो गया। और आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। आप उसको कितना भी समझाइए, उसका ब्रेन उसको जो है हर चीज का एक्सट्रीम की तरफ सोचने पे मजबूर करेगा। कुछ भी होगा वो बहुत बड़ी चीज सोचने लगेगा। खांसी आ गई, उसे लगेगा मुझे हार्ट अटैक आ गया। पर सर गैस आजकल हुई- मैं इसी पे एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूं, अब ये बीमारी का डर भी हो सकता है कि कुछ होता है उनको लगता है कैंसर ही है पहली चीज तो। यस, एक्चुअली क्या है, जिस लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं, जो हम देखिए, हम सिर्फ मुंह से भोजन नहीं करते, हम जो आंखों से देखते हैं, दिमाग रजिस्टर करता है, उसको भी हम पचा रहे होते हैं। उसी तरीके से हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है और उसी तरह से हमारा डीएनए कोड जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आप सिर्फ सरप्राइज होंगे कि आपके सोच की वजह से कुछ जीन है जिसका मैथिलेशन हो जाता है, वो एक्सप्रेस ही नहीं होते, और कुछ जीन है जो एक्सप्रेस होने लगते हैं। आप जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से देखते हैं चीज़ों को, आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ उसी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। सोचने का, आपकी जो जानकारी का कितना बड़ा असर होता है आपके ऊपर, इसको आप एक एग्ज़ाम्पल से यदि समझना चाहें तो किसी को साँप ने काट लिया मान लीजिए, अब वो मर गया, ऑटोप्सी हुई तो पता चला इसको हार्ट फेल्योर हो गया, साँप में ज़हर था ही नहीं। लेकिन ऑटोप्सी में उसके ब्लड में एंटी वेनम मिलता है। अब आप बताइए कि जब वेनम गया ही नहीं तो एंटी वेनम कैसे बना? क्योंकि उसके ब्रेन ने डिफेंस को बताया कि वो सांप के जहर से मर रहा है। उसकी सोच ने कि मुझे सांप ने काट लिया है, अब मैं बचूंगा नहीं क्योंकि मुझे जहर फैल जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो ब्रेन ने उस चीज को बिलीव किया और एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई और वो एंटी वेनम बना दिया। तो आप सोचिए कितना बड़ा, इसको आप इसी प्लेसिबो तरह इफेक्ट से भी कह अगर सकते आप हैं। बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप उन बीमारियों का आह्वान कर रहे हैं, वो बीमारियां बहुत जल्दी आपको घेरती दिखाई देंगी। इसको थोड़ा और समझूंगा। सौम्या जी, विचारों पर जो बात चल रही थी वो बहुत महत्व की होती है। हम जानते हैं कि हमारा पूरा योग शास्त्र जो है वो विचारों पर ही है, चित्त की वृत्तियों पर ही उसका पूरा पूरा निर्धारण है। अभी ये बताइए कि ये जो विचार हैं ये भी तो किसी एक भय से ही आते हैं, भय से ही उत्पन्न विचार हैं। विचार आपके आसपास के माहौल से आते हैं, आप जो देख रहे हैं उससे आते हैं, जो दिमागी तौर पर कंज्यूम कर रहे हैं जैसा डॉक्टर सोनकर ने कहा उससे आते हैं। ये विचारों को लेकर सतर्कता और विचार कैसे ठीक रहें के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं जब आध्यात्मिक चिंतक की भूमिका में होते हैं? जब विचार दिमाग में आते हैं और वो किसी भी कारण आए और हमें पता है कि प्राणायाम करने से उन विचारों के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, सो योगा करने से, तो मैं ये कहूंगी कि जो इस कारण भी विचार आ रहे हैं बट उसका हमारे पास सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है प्राणायाम। सो उसको हम, बेसिक एक्सरसाइज है, हमारे आयुर्वेदा में है, ये हमारे संस्कृति में है, इसको हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे? जी। विचारों का तो काम ही है आना और जी फिर जाना, उसके लिए तो हम प्राणायाम कर सकते हैं। जी। डॉक्टर सोनकर, अब ये जो विचार वाली बात है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हम कहते सुनते बहुत हैं, लेकिन विचारों पर काबू होना, इतना चंचल है मन, उसको कंट्रोल करना, ये तो अल्टीमेट चीज़ होती है। इसके बारे में इतनी बात हमारे पौराणिक साहित्य में होती है, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, हमारा पूरा अध्यात्म इसके इर्द गिर्द दिखाई पड़ता है, लेकिन इसी विचार से हम जूझते दिखाई दे रहे हैं और भारत में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार लोग पाए जा रहे हैं। इसका मतलब सबसे ज़्यादा अनदेखी अपनी चीज़ों की, अपनी संस्कृति की यहीं पर हो रही है। देखिए, ये जो संस्कृति, प्राणायाम या जितनी भी जो थेरेपीज़ हैं जिसके लिए कही जाती हैं, मैं आपको सॉल्यूशन की बात करता हूँ कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो उस डिप्रेशन में बाहर कैसे आ सकता है। और इस पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं। मैंने खुद स्टडी की हुई है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से, तो मैंने वहाँ पर प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि कैसे जो है डिप्रेशन के केसेस आते हैं, उसके क्या कारण होते हैं और किस तरह से लोगों को ठीक किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन में है तो इसका बिना किसी विरोध के ही बात को आप मान लीजिए कि वो व्यक्ति उस समय जहां पर है, उस जगह पर वो, उसका चित्त उस जगह पर नहीं है।
ठीक है, मैंने कांपते हुए, पैर कांपते हुए लोगों को देखा। और अब जिस हालत में इंसान होता है, यदि आप उससे कहें कि बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, प्राणायाम करो, बाएं तरफ से सांस खींचो और दाहिनी तरफ ले आओ, वो कर ही नहीं सकता, वो फोकस ही नहीं कर सकता। पहली बात, फोकस ही नहीं कर सकता, वो कोई भी क्रिया कर ही नहीं सकता। ये उन लोगों के लिए है जो स्वस्थ है। जैसे आपने कहा ना, मैं कॉफी पी रहा हूँ क्योंकि आप हेल्दी हैं और आई एम हैप्पी, टच वुड, कि आप जो है कॉफी पी सकते हैं। लेकिन जो डिप्रेशन में वो पिएगा तो एलिवेट हो जाएगी उसकी कंडीशन। जी। तो इसी तरीके से उसको कुछ ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए जिससे वो प्रेजेंट में आ जाए। इमीडिएटली आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि वो उसकी घबराहट खत्म हो गई, वो बेहतर फील कर रहा है। अब अगर आप उसको कह देंगे इसे बैठ जाओ, ध्यान लगाओ या कोई भी क्रिया करो, वो कर ही नहीं सकता, उसकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको लगेगा मैं कर ही नहीं सकता, मैं ये जो मुझे दवा बताई जा रही ये मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो फोकस ही नहीं कर पा रहा हूं। वो बहुत तकलीफ में होता है, उसकी आप तकलीफ समझ नहीं सकते। उसको सिर्फ ये तरीका ये है कि उससे कुछ ऐसा काम करवाइए जिससे वो, पहली बात तो जिस वजह से वो परेशान है उस पर कोई चर्चा मत कीजिए। अगर अब अपना दुख बताएगा तो उसका जो एमिगडेला प्रभावित हुआ है उस दुख के कारण हुआ है, तो आपको बताने के चक्कर में वो ऐसी चीजें भी याद करेगा जो वो भूल चुका है थोड़ा थोड़ा। तो आपको बताने के लिए वो सारी चीजें वो रिन्यू कर देगा, उससे एमिगडेला और इम्पैक्ट हो जाएगा और उसकी डिप्रेशन कंडीशन और बढ़ जाएगी। पहली बात तो उस पर कोई चर्चा मत कीजिए। उसको किसी ऐसे काम में लगा दीजिए जो उसको नहीं आता। जैसे उसको टाइपिंग पे लगा दीजिए, मान लीजिए हिंदी में टाइपिंग करनी उसको नहीं आती, तो एक पेज दे दीजिए, इसको टाइप करे। अब वो ढूंढ ढूंढ कर कीबोर्ड जब उसको टाइप करने लगेगा, थोड़ी देर के बाद उसको फोकस होना पड़ेगा कि मुझे ये लिखने के लिए कौन कौन सा जो है कीबोर्ड दबाना है। वो जो है तुरंत धीरे धीरे वो फोकस हो जाएगा और आप देखेंगे उसका पैर कांपना बंद हो गया, उसकी स्थिति बेहतर हो गई। अगर आप नाप सके तो आप पाएंगे कि ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। आप उसको चलने के लिए बोलिए, उसको ट्रेन कीजिए, चलो और अपने स्टेप्स को गिनो और महसूस करो। हो सके तो बेयर फुट चलो और महसूस करो कि जी। तुम्हारा पैर टच हो रहा है और तुम दो चीज़ें गिनो हैं सर, उसको। एक चीज़ मैं थोड़ा सा और इससे पहले जानना चाहूँगा। एक तो ये हो गया कि अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई ऐसी कंडीशन में आ गया है, तो थेरेपीज़ जिनको हम कहते हैं वो थेरेपीज़ कई किस्म की होती हैं। हम देखते हैं कि ऑटिज़म से प्रभावित बच्चे या कई और बच्चों के लिए थेरेपीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इसी तरह की थेरेपीज़ एडल्ट्स के लिए भी होती है, चाहे वो सिज़ोफ्रेनिया में गए हैं या डिप्रेशन में। लेकिन डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि अभी हमको आपको सुनने वाले लोग भी वो होंगे जो इसको सतर्कता से सुन पाएं। कोई अगर ऐसी कंडीशन में होगा तो उसके लिए चर्चा भी किसी काम की नहीं है, सलाह भी किसी काम की नहीं है। तो लोग ना जाएं का भी बहुत महत्व है कि वो उस दरवाजे पर जाकर कि घंटी बज रही है, ये बहुत परेशानी का सबब हो सकता है, सतर्क हो जाओ, उनके विषय में भी बताएं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि अगर आपके अंदर कोई ऐसे विचार आ रहे हैं, आपको घबराहट महसूस हो रही है, आपके अंदर एक अनिच्छा पैदा हो रही है, आप अकेले रहना चाहते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप धीरे, ये थोड़ी देर के लिए होता है कि अचानक से कुछ देर के लिए आपको ऐसा महसूस होने लगा, घबराहट, बेचैनी बिना बात के होने लगी और फिर थोड़ी देर में आप ठीक हो गए। और फिर तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप कहीं से डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो बस आप कुछ कोई चीज पकड़ लीजिए, उस प्रैक्टिस कीजिए कि आप प्रेजेंट में रह सकें। आप जैसे गाना, म्यूजिक में शौक है, आप गाना सुनिए, नहीं तो आप जो है कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाइए। जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, आपको नहीं आती तो आप जैसे कीबोर्ड बजा रहे हैं, तो गाना बजाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गाना कैसे निकलेगा। तो जैसे भी कोई नई चीज आप सीखेंगे तो आपको फोकस होना पड़ेगा, प्रेजेंट में आ जाएंगे। आपने मेडिटेशन के बारे में सुना होगा, इस पर रिसर्च चल रही है यूएस में बहुत सारी जगहों पर और बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आई हुई हैं, मैंने खुद देखा है। उसमें वो कहते क्या है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत छोटी सी बात बोलते हैं कि अपने सांसों को देखो। सांसों का देखने का मतलब ये नहीं कि सांस तेज लो, एकदम जैसे ही आ रही है उसको छेड़ना नहीं है, आपको सांस को छेड़ना नहीं है। बस आप अपने सांसों को देखो कि जो है वो क्या हो क्या रहा है। आपकी सांस आई तो आपने किसी चीज को एंकर बनाया, आलंबन बनाया कि चलिए पेट को आलंबन बना लेते हैं। तो जब सांस आई तो मेरा पेट थोड़ा सा राइज हुआ और जब सांस बाहर गई तो मेरा पेट थोड़ा फॉल डाउन हुआ। उस चीज को ध्यान से देखो, क्योंकि जो सांस है वही है जो प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में लाने के लिए वो सांस को देखने के लिए बोलते हैं। फिर जब वो पेट बड़ा एरिया है तो बहुत घबराया हुआ तो पेट देख लेगा, बारीक चीज नहीं फोकस कर पाएगा। तो जब वो फोकस करने लगे, महसूस करने लगे कि हाँ पेट में, एक्चुअली एक सबसे बड़ी चीज मैं बीच में बताना चाहता हूं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थेरेपी के बीच में आती है वो आती है ऑटो पायलट। जो भी चीज आप जानते हैं
वो ऑटो पायलट पे हो जाते हैं। आप थोड़ी देर में जैसे गिनती गिन रहे हैं तो आप कुछ सोचने लगेंगे, फिर वापस हो गिनती ऑटोमेटिक चल रही, क्योंकि गिनती तो आती है आपको, तो वो ऑटो पायलट पे चला गया। तो अब आप पेट में जब ध्यान देंगे, थोड़ी देर में पेट पे ध्यान दे रहे हैं, ऑटो पायलट होगा कि हाँ सांस आ रही, सांस जा रही, और फिर आप उसी सोच में चले गए, तो तुरंत आप आलंबन को चेंज करके अपने नोज के पास लेके आए कि ये नाक से सांस जा रही है, ये जो जा रही है वो थोड़ी ठंडी है हवा, और जो निकल रही है वो थोड़ी गर्म है, और मेरे स्किन को टच करते हुए जा रही है। इस तरह जब आप महसूस करेंगे, सांसों को गिनना शुरू करिए। जैसे ही आप सांसों को गिनेंगे, थोड़ी देर में ऑटो पायलट हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 आपको तो पता ही। तो आप डिसेंडिंग में 9 8 7 6 इस तरह से गिनिए, तो आपको ध्यान देना पड़े। तो आपको इस तरह ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को, आप देखेंगे विद इन नो टाइम आप अपने आप को बेहतर महसूस करने लगे। आप वॉकिंग करिए तेज, मैं तो आप बोल रहे थे और मैं करता जा रहा था और मैं भूल गया कि ब्रेक भी लेना है मुझे, मैं इतना ध्यान रख में लीजिए चला गया। अब। और हम this is बोलते भी very हैं important. सांसों की माला से सुमिरू में पी का नाम, जो गीत है और इसको लिखा भी गया, दोहों की शक्ल में भी लिखा गया। तो हमारे यहाँ पर सांसों की माला जो है बड़ी महत्वपूर्ण मानी गई है, और आपने बताया कि मॉडर्न जितने रिसर्च हो रहे हैं मेडिटेशन पर, उसमें भी इसका बड़ा महत्व है। तो इसको थोड़ा और समझेंगे। सौम्या जी, अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, आपने सुना, हमने विस्तार से सुना, डॉक्टर सोनकर ने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। कंपटीशन और ख़ास तौर पर युवाओं में आज इसका ये एक आंकड़ा बताता है कि करीब 20 से 35 साल के बीच में सबसे ज़्यादा ये समस्या देखी जा रही है, और ये टर्मोइल का समय भी होता है। हालांकि इससे पहले जो टीनेज है वो भी इक्वली टेंस और परेशानी की एज मानी जाती है साइकोलॉजी में, लेकिन फिर भी ये जो कंपटीशन वाली या जीवन के संघर्षों की, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष आते हैं वो इस दौर में आते हैं, और ये कितनी बड़ी वजह बनते हैं, इनका सामना कैसे किया जाए? ये ऑल्सो एक समय होता है, या तो एक औरत के उधर बच्चे उन्होंने करे हैं, सो हार्मोन्स का डिसफंक्शन होता है या उसके इम्बैलेंस होता है। दूसरा, आदमी लोग अपनी काम में फुर्ती चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो उसके कारण भी ये अक्सर फेस करा जाता है। सो द लैक ऑफ फीलिंग सक्सेसफुल इन बोथ, जो औरत घर पे बच्चे जिन्होंने करे हैं, जिनके ये इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स होता है, एंड आदमी जो सोच रहा है कि मेरी नेक्स्ट प्रमोशन नहीं हुई, या ना मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। एंड सोशल मीडिया ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हम जो भी पोस्ट करते हैं वो स्माइल करते हुए पोस्ट करते हैं। सो ये कंपटीशन इट्स अ ऑटोमेटिक फेज। बट वंस अगेन मैं ये बोलूंगी कि गट हेल्थ के बारे में हमें नॉलेज उसको आगे लेकर आए, बिकॉज ये गट हेल्थ, जब हमारे होर्मोन्स खराब होते हैं तो हम मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं, या तो डिप्रेशन की दवाई खाते हैं, या शराब पीते हैं, या सोते रहते हैं। तो अगर हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो ये केमिकल्स जो निकल रहे हैं वो सिर्फ 1% है, जो उसका आधा 5% है वो हमारे गट में है। वो कैसे इम्पैक्ट करता है? जिससे हम कुछ खाते हैं, जैसे हम जो खाते हैं वो गट हेल्थ को हमारे हेल्प कर रहे हैं या नहीं। औरतों में अक्सर होता है कि उनका ओबेसिटी के कारण या उनके फैटी खाने के कारण उनका गॉल ब्लैडर निकाला जाता है, फॉर एग्जाम्पल। तो गॉल ब्लैडर का एक अपना रोल होता है, उससे भी उनके हॉर्मोन्स खराब होते हैं। सो यस, ओके, आप कह रहे हैं 30-35 में हमारी बॉडी भी तो चेंज हो रही होती है। हमारी उसके अंदर क्या नॉलेज, क्या है बॉडी चेंज हो रही है कि ये चीजें आएंगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि देखिए डॉक्टर रितु शर्मा भी हमारे साथ पैनल पर जुड़ गई हैं, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर सोनकर, जो मैं मनोविज्ञान की बात करता हूं तो हमारी मनोविज्ञान की गुरु यही हैं, डॉक्टर रितु शर्मा, हमारी प्रोफेसर भी रही हैं। तो डॉक्टर रितु शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब ज़रा ये बताइए, अभी काफ़ी सारी चर्चा हुई क्योंकि आपका विषय है, तो थोड़ा बच्चों से मतलब था, युवाओं में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये तो हम जानते हैं कि टीनेज में एक बड़ी टर्मोइल की एज होती है, वो एक अलग मसला होता है, लेकिन उसके बाद जीवन के संघर्षों में डिप्रेशन का आना, चुनौतियों से जूझ न पाना, बच्चों पर करियर का बहुत दबाव। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, आसपास भी देखता हूँ, जो करियर के दबाव में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ के लोग बहुत कुछ कर गए, इसी चिंता में डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये क्या मसला है और इसके प्रति किस तरह से सतर्क रहा जा सकता है? नमस्कार प्रवीण जी, और नमस्कार बाकी सब पैनलिस्ट को। डिप्रेशन, पहले तो मैं ये कहूंगी कि एक तरीके से हम देखा जाए तो बहुत ही सीरियस मेंटल इलनेस हम उसे लेके चलते हैं। लेकिन आजकल मैं जो देखती हूँ
बहुत ही जल्दी लोगों में डिप्रेशन हो जाता है या बहुत ही जल्दी आप डिप्रेशन में फॉल कर जाते हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का एनवायरनमेंट हम बच्चे को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उसमें रेजिलियंस नहीं बिल्ड कर रहे हैं। सक्सेस अगर आप आज की डेट में डिफाइन करें, आप एक इंजीनियर को सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे, आप एक डॉक्टर को सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे, एक एक्टर को सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे, या एक टीवी न्यूज रीडर को सक्सेसफुल नहीं बोलेंगे। ये सक्सेस के मायने क्या है? सक्सेस के मायने बड़े ही आपकी इंडिविजुअल डेफिनेशन पे डिपेंड करते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि ये सक्सेस नहीं है या वो सक्सेस नहीं है, पर आपको इंस्टेंट नूडल्स की तरह अगर सक्सेस चाहिए तो ये आजकल की जनरेशन में बहुत बड़ी बात है। मतलब आप एक चीज की पढ़ाई शुरू कीजिए, बैचलर्स खत्म कीजिए, और वो चाहते हैं वो एकदम से सक्सेसफुल हो जाए। आपका, सौम्या जी का, प्रोफेसर अजय कुमार है यहाँ पे, अगर आप सबका देखें, एक प्रोफेशनल लाइफ का एक पेस होता है जब वो पकड़ती है। आप एकदम से ही सोचें आपको सब कुछ मिल जाए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, और आप बहुत ही अनरियलिस्टिक कंपैरिजन कर रहे हैं, अनरियलिस्टिक अपने लिए गोल सेट कर रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। डिप्रेशन दूसरा मैं देखती हूँ आजकल एक फैशन फैड बोलिए आप उसे, जैसे मैं कहूंगी एक एस्केप बोलिए, वो कहूंगी मैं उसे, कि आपको थोड़ा सा भी लो लगता है, आप कहते हैं मैं तो डिप्रेशन में हूँ। आई एम सॉरी टू से, एज अ साइकोलॉजिस्ट, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा टर्म है। अगर आप थोड़े दिनों के लिए सैड हैं, इट डजंट मीन आपको डिप्रेशन हो गया है। डिप्रेशन हैज टू बी क्लिनिकली असेस्ड बाय अ साइकोलॉजिस्ट, बाय क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बाय अ साइकेट्रिस्ट। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं घर पे 3 दिन आपको सैडनेस में हो गए हैं, आपका मन नहीं कर रहा खाने पीने का, और आपको डिप्रेशन हो ही गया है 100%। दैट इज नॉट द केस। दूसरे केसेस में जहां मैं देखूंगी जहां डिप्रेशन है लोगों, वहां मैं इग्नोरेंस बहुत ज्यादा देखती हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन हो गया है, आपको काफी टाइम हो गया है सैड होते हुए, आपको नींद नहीं आती है रात को, आपको जनरली खाने का मन नहीं करता, आपका वेट लॉस या वेट गेन बहुत ज्यादा हो रहा है, आप घर बैठे बैठे अपना इलाज नहीं कर सकते। यू हैव टू सी अ साइकोलॉजिस्ट। आपको मिलना चाहिए एक साइकोलॉजिस्ट को। जिस तरीके से हम एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जिस तरीके से हम एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने, आपको उसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को लेके जाना पड़ेगा। यू हैव टू विजिट देम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि सही में आपको डिप्रेशन है कि नहीं। जी, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, वो एक फ़र्क भी नहीं कर पाते हैं, और इन चिंताओं, अच्छा अभी मजाक मजाक में ही सही, लेकिन बड़ा गंभीर प्रश्न है। हमारे कुछ युवा साथी वो कह रहे थे पैसे कम आते हैं तो हमको टेंशन होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है। तो ये जो मैं इसको और थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में कि पैसे 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 चाहिए, और उनको क्यों चाहिए ये नहीं पता है, उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं और उसके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और एकदम से जो प्रवीण जी, आजकल लोगों को पैसा चाहिए, वो भी सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन का। ये सुनना चाहिए उन लोगों को जिनको पैसे की दौड़ में जो लगे हुए हैं। सब कुछ चाहिए और सब चीजों का आप लोन ले लीजिए, और फिर उसके बाद आप बैठ जाइए, फिर आपसे लोन नहीं चुकाया जा रहा है और आपको डिप्रेशन हो गया है। जी, तो लाइफस्टाइल जिस तरीके का आप रखेंगे बहुत मैटर करता है, बहुत डिपेंड करता है। तो डॉक्टर रितु हमारे साथ पैनल पर, ये बड़े सौभाग्य का विषय रहता है कि पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, जो कि देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं, उनके कई महत्वपूर्ण शोध हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही लोकप्रिय हैं, वो हमारी बहुत मदद करते हैं ऐसे कार्यक्रमों में। डॉक्टर सोनकर भी इस पैनल का हिस्सा हैं। तो डॉक्टर अजय सोनकर, आपने सुना अभी डॉक्टर रितु ने जो कुछ कहा, उससे पहले सौम्या जी भी अपनी बात रख रही थी। तो आजकल के हालात में आपकी वही बात कोट करूंगा, माचिस की डिबिया में हाथी रखने का प्रयास। हम क्या हैं, पहले तो हमें वो जानना चाहिए, और हमारी सचमुच में खुशी किस चीज़ में। ये खुशी जो है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसको ज़्यादातर हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सब शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बीमारी का नाम बता रहे हैं। जब आप इसको एड्रेस करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो आप ये खुद ही आपने बात शुरू की है इसी से कि ये मेंटल हेल्थ की बात है, तो इसको आप डिफाइन करिए एक लेमैन जो समझ सके। तो इसका कहने का इट इज द नथिंग बट द लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। मतलब जब आप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, किसी को भी, हर किसी को ये पता होना चाहिए कि डिप्रेशन मतलब वो कहीं से
रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो गया है। अब जैसे आपने पैसे की बात की कि पैसे चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, किसी को बहुत सारा दूसरों से कंपेयर करके लोग सोचते हैं मेरे पास ये गाड़ी क्यों नहीं है, मेरे पास इतने पैसे क्यों नहीं है। ये एक हेल्दी तरीके से इसको आप कर सकते हैं। आप क्रिकेट मैच को एग्जांपल बनाइए। जैसे क्रिकेट मैच में आप सेंचुरी मारना चाहते हैं, तो सेंचुरी मारने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या जैसे मैंने अगर 30 रन बनाए हैं और जो है आपने मान लीजिए कि 72 रन पे आप आउट हो गए, तो क्या आप मेरे से 28 रन लेकर के अपनी सेंचुरी पूरी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जी। आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं होंगे और ये माना भी नहीं जाएगा। तो यदि आप जीवन में कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि उसको अचीव करने का जो आनंद है वो प्रोसीजर में है, पाने में आनंद नहीं है। जैसे ही वो आप किसी चीज को अचीव करते हैं वो सैचुरेट हो जाती है। जब आप उस चीज को अचीव करते, जब आप रन बनाते हैं, तो आप 100 जब स्कोर करते हैं तब आपको लगता है कि आपने जो है सेंचुरी मार दी। और बहुत स्ट्रेस लेते हैं, शरीर को बहुत स्ट्रेन करते हैं, तो उससे आपको डिप्रेशन तो नहीं होता, आपको बल्कि आप और हेल्दी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से लाइफ में जब आप किस चीज को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको उसके माध्यम का ध्यान रखना चाहिए कि ये मैं एक प्लेयर की तरीके से हूं, अपनी एबिलिटी की तरह का इस्तेमाल करके, अपने एबिलिटी से, अपनी क्षमता से मुझको ये चीज अचीव करनी है। तो जो क्षमता का इस्तेमाल करके जो अचीव किया है वही गेन है। जो बाकी आपने कितना कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, करोड़ रुपए, अरबों रुपए, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने कहा ना, एक इंसान जो है खुद, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो अरबों रुपए चाहता है, जिसके पास अरबों है वो लाखों करोड़ हजारों किसी चीज से वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो ये नहीं सोचता कि उसकी जिंदगी कितनी बची हुई है या वो कितना इस्तेमाल कर सकता है। एक माचिस के डिब्बे में हाथ ही रख रहा है कि इतना पैसा वो करेगा क्या? ये क्या है? ये इट इज द लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। तो सबसे पहले अगर किसी का दिल घबरा रहा है, उसे लग रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो उसको डिप्रेशन का नाम मालूम होना चाहिए। उसको बताइए कि इट इज द लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। तो जो तुम्हें हो रहा है ये रियल नहीं है। तो जैसे ही उसको ये पता चलेगा कि रियल नहीं हो, तो रिलैक्स हो जाएगा। बट हाँ, ये इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रितु, आप ये हम इस पर डिस्कस कर रहे थे आप जब चर्चा में शामिल हुए इससे पहले, और मसला ये है कि जो परेशान है, जो इसके लपेटे में आ गया है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। वो तो फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो भी मदद कर सकते हैं वो मदद करेंगे। बट कोई अर्ज पर है तो कैसे इर्द गिर्द के लोग जो साइकोलॉजी नहीं जानते हैं वो मदद कर सकते हैं? वो किस तरीके से इन चीज़ों को डील करें, उनकी भूमिका क्या बनती है? देखिए, सबसे पहले तो फैमिली का रोल बहुत ज्यादा है। आजकल लोग फैमिली से मूव आउट करना चाहते हैं और सिंगल न्यूक्लियर फैमिलीज में रहना चाहते हैं। लेकिन जितना आपके पास लोग होंगे, जितने आप बातचीत करेंगे, जिसे हम वेंटिंग आउट बोलते हैं, वो बहुत मैटर करता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, जब तक आप लोगों से एक्सप्रेस तक आपको दिक्कत रहेगी। ये कीजिए कि जितना हो सके ऐसे इंडिविजुअल, अगर आपको लग रहा है कोई उस वर्ज पे है, उससे बात कीजिए और उसे एक्सप्रेस करने दीजिए कि वो कैसा फील कर रहा है, क्यों फील कर रहा है। ठीक है, दो चीजें खूब बात करनी है और उसको एक्सप्रेस करने देना है। डॉक्टर सोनकर, आप बताएं कुछ चीजें। अभी डॉक्टर रितु ने ब्रेक से पहले बताई और समझेंगे, लेकिन हमें किस तरह से अपने प्रति पहले सतर्क रहना है और फिर अपने इर्द गिर्द, खास तौर पर बच्चे जब हम कहते हैं तो जो करियर एस्पिरेंट्स हैं, वो बच्चे जिन पर फिर थोड़ा दबाव माता पिता की तरफ से भी आने लगता है कि भाई ये करो, वो करो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, देखो वो क्या कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप सतर्क करें। एक्चुअली जो लाइफ स्टाइल जो एक्सप्लेन किया डॉक्टर रितु मैम ने, वो क्या कह रही है मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अपनी लैंग्वेज में। एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें हमें अकेलापन बहुत हो गया। अकेलापन का मतलब ये है कि घर में बहुत लोग हैं लेकिन कहीं किसी से ईगो है, कहीं से कोई लेना देना है, बातचीत नहीं होती, आप अपने दिल की बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो डॉक्टर मैम ने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अगर आपको कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो यू मस्ट सी अ डॉक्टर। जैसे किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से जब आप मिलते हैं तो उससे आपको एक सपोर्ट मिलता है कि आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर देख रहा है और अब ये जो मुझे एडवाइस करेंगे इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो एक आशा जगती है, उसको उम्मीद जगती है। इसको आप प्लेसिबो इफेक्ट कह सकते हैं।
तो उसको जो है बहुत जरूर उसको एक सपोर्ट सा लगता है। अदरवाइज जैसे अगर फैमिली है, अगर वो लोगों से बात करता है, जैसे आप समझ लीजिए जैसे आप बैठे हुए अभी बात कर रहे हैं, तो अभी आप कहाँ हैं? अभी आप मेरे सामने हैं, आप प्रेजेंट में हैं। आपसे बात करना ही जो है प्रेजेंट में आने जैसा है, क्योंकि मुझे आपको सुनना होगा, सुन करके जवाब देना होगा, तो मैं इस वजह से मैं प्रेजेंट पे हूं। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपको प्रेजेंट में ला सकती है। आप जिनको प्यार करते हैं, जिनको पसंद करते हैं, जब उनसे आप बात करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो कहाँ है? वो प्रेजेंट में खड़ा है सामने, आपके आंखों के सामने। तो आपकी आंखें उसको रजिस्टर कर रही हैं कि वो सामने खड़ा हुआ है, वो प्रेजेंट है। आप उसको सुन रहे हैं तो आपका कान उसको रजिस्टर कर रहा है कि ये प्रेजेंट है। तो आपके बहुत सारे सेंसर्स हैं जो उसको महसूस कर रहे हैं। आप उसको टच कर रहे हैं तो आपका एक जो एक इंद्री है छूने की, तो उससे वो बता रहा है कि ये प्रेजेंट में है। तो इस तरह की इंद्रियों के सपोर्ट से आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो जो बात करने के लिए जो एडवाइस किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं तो रियल टाइम पे बात कर रहे होते हैं। जिससे भी बात कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट में है, तो उससे बात करने की प्रक्रिया में आप जो है प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो सिर्फ प्रेजेंट में आना, और जितनी भी तकलीफें हैं या तो वो पास्ट में है, जो जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो टाइम बीत चुका है, उसको बदला नहीं जा सकता। आप उसी में पड़े रहते हैं, उससे बाहर निकलना होता है। आप कभी भी उस तरह की चीज़ों से बाहर। दूसरा, आप फ्यूचर के लिए वरीड हैं। लोगों में जो मैम ने एक्सप्लेन किया और लोगों ने कहा कि लोगों में बहुत असुरक्षा की भावना है, बहुत तुरंत वो सफलता चाहते हैं। एक्चुअली लोगों में आज के समय में इनसिक्योरिटी की बहुत फीलिंग है। जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है वही डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। आपके अंदर असुरक्षा की भावना है, आप सो नहीं सकते, आप घबराए हुए, आप रिलैक्स नहीं है, अब नींद नहीं मिल रही है, तो उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है आपको। आपके जो है एक्टिव ऑक्सीजन ज्यादा बन रहे हैं, फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन रहे हैं, और आपके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको काउंटर करने वाले एंटीबॉडीज हैं वो शॉर्ट हो रहे हैं उसके। तो आपकी अंडरलाइंग कंडीशंस हो रही हैं। तो एक बहुत अच्छी नींद लेना, रिलैक्स होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो असुरक्षा की भावना आपको रेस्टिव रखती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ये जी। बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और जो एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होता है वो यही काम करता भी है। आज आज की तारीख में सबसे बड़ा जो मेंबर बन गया है हमारा फैमिली का, वो ये है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है मोबाइल फ़ोन। इसको अब लेकर हम परिवार में 4 लोग बैठे हैं, कई मजाक में भी हम बनाते हैं, हम कई वीडियोस देखते हैं। आप विदेशों में जाएं, खास सिंगापुर या कई अन्य जगहों पर तो बाकायदा क्लिनिक खुल गए हैं इसका एडिक्शन छुड़वाने के लिए भी। बकाया हमारे यहाँ भी वो अवेयरनेस बहुत जल्दी तेज़ी से आ रही है, इसकी परेशानी भी हम देख रहे हैं कितनी। लेकिन डॉक्टर ऋतु, मोबाइल, दूसरा वर्तमान लाइफस्टाइल में नशे का इस्तेमाल, ख़ास तौर पर तंबाकू का, शराब का इस्तेमाल, और वो भी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, क्या ये और ज़्यादा धकेल रहा है हमको? देखिए, आसान तरीके ढूंढना किसी चीज से निकलने के, किसी चीज को फेस नहीं करना पड़े, किसी चीज पे बहुत ज्यादा गहन नहीं करना पड़े, किसी चीज में मेहनत ना लगे, अगर इन सब चीजों से हमें डील करना है तो इजीएस्ट वे जो लोगों को लगता है कि आप कोई भी ड्रग्स ले लीजिए जो आपको रिलैक्स करती हैं, अनप्रिस्क्राइब ड्रग्स जिन्हें हम कहते हैं, आप वो ले लीजिए, आपको क्विकली रिलैक्स्ड हो जाता है। ये ऐसी सोच है लोगों की आजकल, क्योंकि उससे रिलैक्स जो है आपको इंस्टेंटली मिलता है। एज आई सेड टुडे, आजकल की जनरेशन जो है, आजकल सभी लोग इनफैक्ट सब कुछ चीजें इंस्टेंटली चाहते हैं। अगर आप ध्यान करें, आप ध्यान में मगन रहें, आप पूरे दिन में 10 मिनट ध्यान करें, जहां पे आप और किसी चीज के बारे में नहीं सोचें, आप योग कीजिए, आप अपने जो थॉट्स हैं उन्हें क्लीन रखिए। जितना आप दूसरों के बारे में मैनिपुलेट करेंगे, जितना आप ये सोचेंगे कि हाउ टू डील विद द पॉलिटिक्स, जितना आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जहां आपको यही लगता रहेगा, जैसे कि सर ने भी बोला, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी वो आपको रहेगी। जितना आप अपने आचरण में सुधार लाएंगे, जितना आप अपने बिहेवियर में सुधार लाएंगे, जितना आप अपनी सोच में सुधार लाएंगे जी, जितना आप ध्यान करेंगे या जितना आप योग करेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को अगर आप क्लीन रखेंगे,
मैं मान ही नहीं सकती आपको ये सब करने के बाद ये कभी कोई कितनी बीमारी हो सिमेट्री जाए। में आया कि देखिए अब जब अंतिम दौर में बातचीत के पहुंचे तो बिल्कुल ठीक, ध्यान की एक प्रक्रिया बाकायदा, श्वास पे किस तरह ध्यान लगाना है, पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनकर उसको बता भी रहे थे, डिटेल में उन्होंने बताया। आपने भी वही बात कही है, जबकि आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप लोगों को कई सलाह देती होंगी, उनको थेरेपीज भी सजेस्ट करती होंगी, लेकिन सबसे पहले तो बीमारी ना हो ये महत्व का है। सौम्या जी, चलते चलते अगर आप भी कुछ कहना चाहें और कुछ ऐड करना चाहें कि भाई ऐसे ध्यान रखिए। जरूर, प्लीज प्रकृति में वॉक करें, बाहर गार्डन पे वॉक करें, नंगे पैर चलें सुबह, सूरज की किरणों का आप उसको गहन करें, अपना सूरज के सामने बैठे, धूप में बैठे थोड़ी देर, अपनी बॉडी को विटामिन डी दीजिए और अपने खाने को प्लीज ब्लेस करिए। किसी भी मजहब में लिखा जाता है कि अपने खाने का ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए, उसको कैसे बना है, खुशी में बना, उसका भाव कैसा था जो लोग बना रहे थे। तो इन तीनों चीजों का आप करेंगे तो जरूर आप डिफरेंस फील करेंगे। जी। और किसने बोला पैसे में खुशी है, बिकॉज ये डिप्रेशन की बीमारी तो पैसे वालों में ज्यादा है। डॉक्टर सोनकर, चलते चलते एक चीज मुझे बहुत संक्षेप में आप बताएं, क्या सोच से बीमारी होती है, सोच से बीमारी खत्म भी होती है और पैदा भी होती है? ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब एमिगडाला जो है इनलार्ज हो जाता है, तो उस समय आपके अंदर एक जो सोच होती है वो बहुत एबनॉर्मल हो जाती है। आप रस्सी को सांप समझने लगते हैं और आप समझिए कि वही चीज बॉडी में हो रही होती है। जैसे आपको किसी चीज का डाउट हो गया तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है और शरीर में उसी तरीके के हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम उसी तरीके से काम करने लगता है। तो वो बीमारी कुछ समय में देखने को ये पॉइंट मैंने इसलिए भी पूछा और इसलिए महत्वपूर्ण था चलते चलते कि बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो भी डिप्रेशन की, नहीं तो आप डिप्रेशन के बारे में सुनते सुनते ना डिप्रेशन में चले जाएं। इसलिए अच्छा सोचिए, चिंता मुक्त रहिए, आप निरोगी हैं, इस बात का बार बार चिंतन मनन करिए। हाँ, कोई परेशानी है तो डॉक्टर से अवश्य मिलिए। अजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर ऋतु आपका बहुत धन्यवाद, सौम्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।